नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 35 साल तक वाम पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 15 साल तक टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने राज किया और बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपना जगह बनाने के लिए। लेकिन आज का दिन 4 मई दी गई, जो बीजेपी ने नारा दिया था वो हकीकत में तब्दील हुआ और बीजेपी ने 50 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी की है। इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूं और बाहर की तस्वीरें देखिए, सड़कें भी एक तरीके से भगवा हो गई हैं क्योंकि यहां पर इस तरीके से खुलकर जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले कभी नहीं मनाया क्योंकि बीजेपी लगातार सत्ता में आने का प्रयास तो कर रही थी लेकिन ममता बनर्जी के तिलिस्म को तोड़ने में, उनके किले में सेंध लगाने में वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार सत्ता में परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि वो कौन से फैक्टर रहे जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में इतना बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव लाने में काम किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की पश्चिम बंगाल फतह करने के लिए, उसमें बड़े चेहरों को लगाया। उसमें सबसे बड़ा चेहरा था सुनील बंसल, जिन्हें संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई और लगभग 1 साल तक वो लगातार यहां पर कैंप करते रहे। एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको ट्रेन किया गया और उसके बाद जमीनी हकीकत को समझकर पश्चिम बंगाल में जो व्यू रचना है वो की सुनील बंसल ने। उसके बाद चुनाव प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और पहले भी लगातार संगठन का काम करते रहे हैं और उन्होंने सुनील बंसल के साथ मिलकर पूरी एक चक्रव्यूह रची और उसमें मुद्दे चयन किए गए कि किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच में जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा था, जो ममता की ताकत थी, वो थी महिला वोटर्स और महिला। ऐसे में जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई, आरजीकर कांड जो हुआ उसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिला, संदेश खाली की जो घटना हुई उसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिला, इसलिए बीजेपी ने इस बार जो नारा दिया उसमें महिला के आत्मसम्मान को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और ये वही मुद्दा था जिसे बीजेपी ने कोर मुद्दा बनाया और महिलाओं ने इसे अपने को रिलेट किया और इस बार जब पोलिंग हुई तो महिला वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। चूंकि पूरा का पूरा जो चुनाव हुआ उसका सुपरविजन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कर रहे थे, उनकी सुपरविजन में ये सारी टीम काम कर रही थी। अमित शाह ने कहा घुसपैठ जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल के लिए और हमारी सरकार आएगी तो एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर हम बाहर करेंगे। तो घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा था। जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भी चाहती है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो पश्चिम बंगाल के संसाधन का उपयोग करें, ना कि बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ की जमीनों पर, जंगलों पर, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करें। ऐसे में घुसपैठ का जो मुद्दा था वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। एसआईआर जो है बेहद अच्छे तरीके से चुनाव आयोग ने यहां पर संपन्न किया और एसआईआर को लेकर जो है टीएमसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन जो वोटर्स पश्चिम बंगाल में हैं ही नहीं, गलत तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, जो लोग मर चुके थे उनके वोटर लिस्ट में नाम थे। एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट थी उसका शुद्धिकरण किया गया और ये फ्री एंड फेयर हुआ। इस वजह से तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ताकि जो बोगस वोटर थे, फॉल्स वोटर थे, वो वोटर लिस्ट से हट जाएं। उसके बाद यूथ को कनेक्ट किया और यूथ के लिए रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां रही, कट कमीशन जो है वो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में चलता रहा और उनको टारगेट किया और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के युवाओं को अपने से जोड़ा और युवा भी अपने आप को बीजेपी से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से युवाओं का एक बड़ा चंक भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आया। अब सबसे बड़ी वजह क्या रही भारतीय जनता पार्टी के जीतने की और टीएमसी के हारने की, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो ग्राउंड पर थी, लेकिन टीएमसी इसे मानने को तैयार
तैयार नहीं थी और इसी एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने अपनी रणनीति से भुनाने का प्रयास किया। जो लोगों के मन में नाराजगी थी, जो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी, जो पुलिस जो है केवल हिंदुओं पर एफआईआर करती थी, उनके खिलाफ एक्शन लेती थी, जो माइनॉरिटीज थे, जो मुस्लिम थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था, इसे भी भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, जिसकी वजह से अब हिंदुओं को ये लगने लगा कि उनके अस्तित्व पर खतरा है, जिसकी वजह से इस बार जो है पोलराइजेशन जो है इस चुनाव में देखने को मिला, यानी ध्रुवीकरण जो है वो देखने को मिला। टीएमसी लगातार इस बात को मुद्दा बना रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं और बाहर के नेताओं को लाकर बाहरी बनाम भीतरी को जो है वो चुनाव को रंग देना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने इसकी भी काट निकाली और सबसे पहले ये रणनीति बनाया गया कि केवल जो लोकल लीडर्स हैं बंगाली भारतीय जनता पार्टी के ही वो फ्रंट पर रहेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो रैलियों में जाएंगे और वही जनता से कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये जो सारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी वो सारी रणनीति यहां पर कामयाब हुई है। और देखिए इस तरीके से जो ये सॉल्ट लेक का भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं, 50 साल का लंबा इंतजार है और इस तरीके से भगवा में सड़क गुलाल जो है आपको दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को कलर लगाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिसे मुद्दा बनाया, लेकिन मैंने मोटे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इन मुद्दों को आपके सामने रखा और ये वो जो मुद्दे थे जिसने भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में एस्टैब्लिश किया और जो पूरी की पूरी मशीनरी थी वो काम कर रही थी। एक थैंक्स जो है वो चुनाव आयोग को भी बनता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है बहुत बड़ी चुनौती थी पश्चिम बंगाल में कि एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने बड़ी शक्ति बरती और जितनी भी पहला मिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत थी उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में बड़ी मदद की। यहाँ पर कहीं भी रिगिंग नहीं हुई, कहीं भी छेड़छाड़ की घटनाएं, लूटने की घटनाएं, जबरदस्ती पोलिंग कराने की घटनाएं जो है वो नहीं आई। छिटपुट जगहों पर ऐसी हुई जहां पर चुनाव आयोग ने दोबारा रीपोल करने को कह दिया है। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज किया, टीएमसी के खिलाफ नाराजगी को भुनाया और ऐसे मुद्दे चुने जो जनहित थे, जनहित से जुड़े हुए थे, बंगाल के लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ था। एक फैक्टर हर चुनाव में जो है वो ममता बनर्जी चलती थी, बंगाली अस्मिता की, उसे भी बीजेपी ने ध्यान में रखा और ये र्यूमर फैलाने का प्रयास किया गया टीएमसी की तरफ से कि अगर बीजेपी चुनाव जीत कर आती है तो बंगाली अस्मिता को खत्म कर देगी, जो मछली है जो हम खाते हैं उस पर पाबंदी लगा देगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कहा गया और बीजेपी के कई नेताओं ने मछली खाकर दिखाया कि हम बंगाल की अस्मिता, बंगाल के कल्चर, बंगाल की संस्कृति को मेंटेन करेंगे और उसे सजो कर रखेंगे। यही वो सारे फैक्टर थे जिसने पश्चिम बंगाल की जनता को कनेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी से और एक जो भय था वो भरोसे में तब्दील हो गया और बीजेपी ने नारा दिया, भय नहीं, भय आउट, भरोसा इन। इसी वजह से आज 4 मई को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की विदाई हुई और भारतीय जनता पार्टी 50 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में यहां पर वापसी करने में कामयाब रही है। और ये जीत इसलिए भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल से आते थे और उनके राज्य में बीजेपी लंबे समय से सरकार बना नहीं पा रही थी, वहां अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिससे आने वाले दिनों में इस चुनाव के नतीजे का असर दूसरे राज्यों पर भी आपको देखने को मिलेगा।